हेलो बच्चों। आज सी प्रोग्राम लर्निंग सीरीज में आज अपना टॉपिक है सी टोकन्स के अंतर्गत अपन टॉपिक चल रहा है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में अपन तीन ऑपरेटर्स पढ़ चुके, जिसमें अपन ने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, रिलेशनल ऑपरेटर्स है, लॉजिकल ऑपरेटर्स है। आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटर्स की सीरीज में असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जिसके अंतर्गत एक ऑपरेटर्स आएगा इक्वल। इक्वल को अपन असाइनमेंट ऑपरेटर कहेंगे, एक ही ऑपरेटर है असाइनमेंट में। दूसरा ऑपरेटर अपन पढ़ेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, जिसमें प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, टू टाइम्स मतलब प्लस का सिंबल्स और टू टाइम्स रेगुलर विदाउट स्पेसिंग, टू टाइम्स माइनस का सिंबल्स। तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, इसमें दो ऑपरेटर्स आएंगे और असाइनमेंट में आपका एक ऑपरेटर्स आएगा। तो सबसे पहले अपन लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या है, इसका क्या रोल है, तो इसको देखें। शुरू से अपन है ना असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज करते हुए चलते हैं। कोई भी अपन है ना मैथमेटिकल्स वर्क करेंगे, मैथ्स में वर्क करेंगे, कोई वैल्यू को अपन इनिशियल वैल्यू डिफाइन करेंगे, है ना, वैल्यू लेके चलेंगे, वैल्यू को इवालुएट करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इक्वल शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं अपन। तो इक्वल को अपन असाइनमेंट ऑपरेटर कहेंगे। अब ये ऑपरेटर क्या काम करेगा कि कोई भी एक्सप्रेशन का रिजल्ट अगर वेरिएबल में असाइन करना हो तो अपन है ना असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प लेंगे। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा? असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन टू ए वेरिएबल। एक्सप्रेशन आपका लॉजिकल भी हो सकता है, रिलेशनल भी हो सकता है और आपका अर्थमेटिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। इसका कोई भी जो सिंगल रिजल्ट इवालुएट होगा वो अपन है ना इक्वल करके वेरिएबल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके दो फॉर्म्स होती है। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ एन असाइनमेंट ऑपरेटर्स। एक तो सिंपल फॉर्म कह दो या जनरल फॉर्म कह दो, जो अपन है ना बिगिनिंग से ही है ना इसको यूज करते हुए चलते आ रहे हैं। जितने भी मैथ्स में अपन है ना फॉर्मूले इवालुएट करते हैं तो असाइनमेंट ऑपरेटर को शुरू से ही यूज कर रहे हैं अपन। तो जनरल फॉर्म हो गई, इसका जनरल सिंटेक्स है। सबसे पहले वेरिएबल आएगा लेफ्ट हैंड को, फिर इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा, फिर एक्सप्रेशन आएगा। तो लेफ्ट हैंड पे सिंगल वेरिएबल होगा, फिर इक्वल होगा, फिर यहाँ पे कोई फॉर्मूला हो सकता है, एक्सप्रेशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे अपन को सर्कल का एरिया निकालना हो। अब सर्कल का एरिया का फॉर्मूला सबको आता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर हो गया 3.14 इंटू आर इंटू आर। तो आपका यह एक एक्सप्रेशन हो गया, ये 3.14 मल्टीप्लाई आर इंटू आर। तो ये एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हो गया। इसका रिजल्ट इक्वल एरिया में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसका एक्सप्रेशन का कोई भी रिजल्ट है वेरिएबल में ट्रांसफ़र करना हो तो इक्वल के थ्रू ही पॉसिबल है। तो एरिया में ये पूरा रिजल्ट को असाइन करेगा। और इसकी दूसरी फॉर्म है शॉर्ट हैंड फॉर्म। शॉर्ट हैंड फॉर्म्स को अपन तब ही यूज कर पाएंगे तो अगर लेफ़्ट हैंड का वेरिएबल अगर राइट हैंड पे रिपीट हो जाए। जैसे ये वी आ रहा है, अगर राइट हैंड पे रिपीट हो जाए तो अपन जनरल फॉर्म को फिर शॉर्ट हैंड में लिख सकते हैं। तो शॉर्ट हैंड फॉर्म इसका दूसरा फॉर्म हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर का। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में अपन शॉर्ट हैंड फॉर्म्स को देखें तो सबसे पहले वेरिएबल आएगा, सिंगल वेरिएबल होगा, फिर ऑपरेटर्स। ऑपरेटर ओपी मीन्स ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या हो सकता है? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में कौन से? बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी में कौन से? प्लस, माइनस, स्लेश, स्टार, परसेंटेज, है ना। ये 5 ऑपरेटर्स अपन यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। फिर इक्वल आएगा, ओपी और इक्वल में गैप नहीं होगा। कोई भी ऑपरेटर यूज करोगे तो प्लस और इक्वल, स्टार, इक्वल, जो भी है अपन यूज करना चाहिए। और फिर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में जो अपन ऑपरेटर में क्या परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो वो एक्सप्रेशन पूरा बनेगा यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल जैसे अपन ने लिखा फैक्ट मल्टीप्लाई इक्वल आई। तो इसकी क्या मीनिंग है? तो इसकी ये मीनिंग है फैक्ट इक्वल फैक्ट मल्टीप्लाई आई। तो यहाँ पे क्या है, ये लेफ्ट हैंड का वेरिएबल था, ये राइट हैंड पे रिपीट हो गया, है ना। तो अपन इसको 2 टाइम्स क्यों लिखें? तो अपन सिंगल टाइम्स इसको प्रेजेंट करें वेरिएबल को जिसमें कैलकुलेशन हो रही है, और ये आई से मल्टीप्लाई करता रहेगा। फैक्ट की करंट वैल्यू को आई से मल्टीप्लाई करता रहेगा।
तो अपन ने इसको शॉर्ट हैंड फॉर्म में, है ना, ये कौन से वो हो रहा है, मतलब ऑपरेशन मल्टीप्लाई का, और ये फैक्टर है, राइट हैंड में रिपीट हो रहा है, तो इसको शॉर्ट हैंड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, फैक्ट, ये कौन सा ऑपरेशन होगा, तो ऑपरेशन का नाम हो जाएगा इक्वल आई। तो आई इस करंट फैक्ट को मल्टीप्लाई करेगा और इसी में रिजल्ट को स्टोर करेगा। ये ओल्ड वैल्यू इसकी लॉस्ट हो जाएगी, न्यू वैल्यू को असाइन कर देगा। तो यहाँ पे क्या है, वी मीन्स तो वेरिएबल हो गया, है ना, ये वी लिखा हुआ है, दोनों में अपन ने वी लिया हुआ है, वी मीन्स वेरिएबल। फिर एक्सप्रेशन, ई एक्स पी मीन्स एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल या रिलेशनल भी अपन अलाउ कर सकते हैं। और ओ पी मीन्स ऑपरेटर, ऑपरेटर इज ए सी बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कोई भी हो सकता है। और ओ पी इक्वल को अपन, है ना, शॉर्ट हैंड नाम दे सकते हैं। ओ पी इक्वल इज नोन एज द शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो ऐसे अपने पास बहुत सारे शॉर्ट हैंड में, है ना, ऐसे कई सारे रिपीटेशन के स्टेप्स आ सकते हैं। जो लेफ्ट हैंड का वेरिएबल राइट हैंड पे रिपीट होता है, तो उसको अपन शॉर्ट हैंड में लिख सकते हैं। तो अपना क्या होगा कि एक तो इसके कई सारे एडवांटेज हो जाएंगे फिर अपने पास। तो अपन क्यों यूज करें असाइनमेंट ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों यूज करें, इसको यूज करने से अपन को क्या एडवांटेज है। तो अपन को अगर शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स का यूज करते हैं तो अपने पास, है ना, 4 इसके एडवांटेज है मेजर। तो क्या क्या एडवांटेज है वो देखें अपन। लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल नीड नॉट बी रिपीटेड एंड देयरफॉर इट बिकम्स ईजियर टू राइट। अपन को क्या, लेफ्ट हैंड साइड का जो वेरिएबल है राइट हैंड में, ना, रिपीट नहीं करना होगा, तो अपने लिए लिखने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। लार्ज जो स्टेप्स होती है ना, इंस्ट्रक्शंस की, उसको अपन शॉर्ट करके लिख सकते हैं। द स्टेटमेंट इज मोर एफिशिएंट, स्टेटमेंट आपका मोर एफिशिएंट है, फास्टली, है ना, एग्जीक्यूट करेगा। थोड़ी सी एग्जीक्यूशंस की भी स्पीड आप इंक्रीज कर सकते हो इसके थ्रू, है ना। लेस मेमोरी यूज है, मेमोरी का कम यूज करेगा, क्योंकि एक वेरिएबल को वापस रिपीट नहीं कर रहे, तो मेमोरी कम यूज हो जाएगी। द स्टेटमेंट इज मोर कंसाइज एंड ईजियर टू रीड, मतलब पढ़ना पूरा अपना मोर कंसाइज स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ये अपने पास 4 इसके एडवांटेज है कि क्यों यूज करें। तो यूज करने के 4 बेनिफिट, आप इनको याद रखो। फिर अपना नेक्स्ट ऑपरेटर आता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स ये हर कोई लैंग्वेज में नहीं मिलता, ये 3 लैंग्वेज में तो ये विशेषकर यूज होंगे, सी लैंग्वेज, C++ और जावा। इनमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स यूज होते हैं। कई लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है, सी लैंग्वेज में नए फीचर्स, नए, मतलब नए वो मान लो ऑपरेटर्स, जो कि कई अदर लैंग्वेज में नहीं मिलते अपन को। तो इंक्रीमेंट प्लस प्लस और डिक्रीमेंट माइनस माइनस, ये 2 ऑपरेटर्स हैं। जो प्लस प्लस को इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहेंगे, माइनस माइनस को डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहेंगे। प्लस प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, इंक्रीज वैल्यू बाय 1 इटसेल्फ। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इटसेल्फ मीन्स जिस ऑपरेंड्स के साथ में प्लस प्लस लगाओगे उसी की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। एड 1 टू द ऑपरेंड्स, ऑपरेंड मीन्स वेरिएबल। और माइनस माइनस क्या करेगा, द ऑपरेटर माइनस माइनस, है ना, डिक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीज वैल्यू बाय 1 इटसेल्फ सब्ट्रैक्ट 1 टू द ऑपरेंड्स, मतलब 1 से वैल्यू को डिक्रीज करेगा, माइनस माइनस प्लस प्लस 1 से वैल्यू को इंक्रीज करेगा। जिस ऑपरेंड्स के साथ में लगेगा ये उसी की वैल्यू को इटसेल्फ, उसी को इफ़ेक्ट करेगा, अदर वेरिएबल को इफ़ेक्ट नहीं करेगा ये। तो बोथ आर यूनरी ऑपरेटर्स, दोनों को अपन यूनरी ऑपरेटर्स कहेंगे। तुम कहोगे क्यों, क्यों का ये हुआ रीज़न, क्योंकि इनके साथ में सिंगल ऑपरेंड्स यूज होंगे। तो सिंगल ऑपरेंड्स और एक ऑपरेटर्स, सिंगल ऑपरेटर्स सिंगल ऑपरेंड्स, तो देन ये यूनरी ऑपरेटर्स कहलाएगा। इट्स एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ़्ट, जैसे अपनी यूनियनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस की जो एसोसिएटिविटी थी, इसकी भी सेम वही एसोसिएटिविटी है कि राइट से रिकॉग्नाइज होता हुआ लेफ़्ट को चलेगा। कि कंप्यूटर इसको ना कैसे आइडेंटिफाई करेगा, राइट से पहले वेरिएबल लेगा, फिर प्लस प्लस, है ना, या जो भी है राइट से ये असाइन करता हुआ चलता है, पूरा रीड करता हुआ चलता है मतलब। फिर प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, है नहीं, प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज एज ए प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स विद ऑपरेंड्स। कि प्लस प्लस माइनस माइनस को अपन कैसे यूज करें,
तो इसको अपन है ना प्रीफिक्स के फॉर्म में भी यूज कर सकता हूँ, पोस्ट फिक्स की फॉर्म में भी यूज कर सकता हूँ। प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले लगा दो, वे ऑपरेंड्स के पहले लगाना, प्री। और पोस्ट का मतलब होता है ऑपरेंड्स के बाद लगाना। तो ये दोनों तरह से अपन इसको यूज में ले सकते हैं। तो प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स विद ऑपरेंड्स। फिर इसकी जो फॉर्म्स देखोगे तो इसकी डिफरेंट डिफरेंट कई सारी फॉर्म्स हो सकती है। जैसे प्लस प्लस ए, तो ये प्री इंक्रीमेंट कह सकते हैं, प्री फिक्स लगा हुआ है तो प्री इंक्रीमेंट कह सकते हैं इसको। ए प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट कह सकता हूँ इसको, क्योंकि ऑपरेंड्स के बाद लगा हुआ है तो बाद को पोस्ट बोलते हैं, प्री को पहले लगने को प्री बोलते हैं अपन। माइनस माइनस ए प्री डिक्रीमेंट, और ए माइनस माइनस पोस्ट डिक्रीमेंट। तो ये इंडिपेंडेंट अगर है कोई वेरी ऑपरेंड्स, इंडिपेंडेंट है ना स्टेटमेंट है, इंडिपेंडेंट यूज है, तब तो इसका है ना कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। यानी ये ए प्लस प्लस करोगे है ना, प्लस प्लस ए करोगे तो सेम थिंग्स मान के चलो। जैसे ए की वैल्यू 5 है, आपने प्लस प्लस ए कर दिया तो भी 6 होगा, ए प्लस प्लस कर दिया तो भी 6 होगा। दोनों केस में ये इंक्रीमेंट करेगा। अगर ए की वैल्यू मान लो 10 है, माइनस माइनस ए कर देता हूँ तो ये 9 करेगा, ए माइनस माइनस कर दोगे तो भी ये 9 करेगा। तो इंडिपेंडेंट यूज में है ना इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट लिखो या पोस्ट के फॉर्म में लिखो तो दोनों का सेम इफ़ेक्ट है। फिर देखिए अपन आगे, तो इनका थोड़ा सा ना यूज देखो। यूज प्लस प्लस एंड माइनस माइनस ऑपरेटर्स। तो प्लस प्लस इंक्रीमेंट, माइनस माइनस डिक्रीमेंट। तो एक तो इंडिपेंडेंट इनका यूज अपन ऑपरेंड्स के साथ में कर सकते हैं, और दूसरा यूज्ड इन एक्सप्रेशन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो एक असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ राइट हैंड में एक्सप्रेशन में भी यूज में कर सकता हूँ। तो इन दोनों में है ना अलग अलग इवैल्यूएशंस में इफ़ेक्ट आएगा। तो अगर आप इंडिपेंडेंट यूज करोगे प्लस प्लस ए और ए प्लस प्लस, तो इज इक्विलेंट टू ए इक्वल ए प्लस वन और ए प्लस वन इक्वल वन, है ना। ये सिंपल फॉर्म हो गया ए इक्वल ए प्लस वन, और आपका ये आपका है ना ये वाला जो है ये शॉर्ट एंड फॉर्म हो गया। तो इन तीनों की सेम मीनिंग है, चारों की सेम मीनिंग है। प्लस प्लस ए प्लस प्लस, ए इक्वल ए प्लस वन, ए प्लस इक्वल वन, ये शॉर्ट एंड फॉर्म है, इंक्रीमेंट करेगा। ये भी इंक्रीमेंट करेगा ए में 1 से, ये भी ए में 1 से इंक्रीमेंट करेगा, ये भी ए में 1 से इंक्रीमेंट करेगा। तो ये चार डिफरेंट फॉर्म्स है, चार डिफरेंट फॉर्म्स का सेम मीनिंग है, कन्फ्यूजन का कोई कंसेप्ट नहीं है। ए प्लस 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 ए प्री इंक्रीमेंट है, इंडिपेंडेंट फॉर्म है ये। ए प्लस प्लस ये भी पोस्ट इंक्रीमेंट है ए के साथ, ये भी इंडिपेंडेंट फॉर्म है। ए इक्वल ए प्लस वन, ये भी ए में 1 से ऐड कर रहा है। ए प्लस वन इक्वल वन, लेफ्ट हैंड का वेरिएबल राइट हैंड में रिपीट हो गया तो शॉर्ट हैंड में भी अपन इसको लिख सकते हैं। तो इन चारों की मीनिंग है ना ए इंक्रीज बाय 1, सेम मीनिंग है, चारों सिमिलर है। ऐसे अपन माइनस माइनस का देख सकते हैं इफेक्ट। माइनस माइनस ए लिखो, ए माइनस माइनस लिखो, ए इक्वल ए माइनस वन लिखो, ए माइनस वन इक्वल वन लिखो, तो सेम थिंग्स है, चारों सिमिलर है। अपन कोडिंग में ना ऐसे भी लिख सकता हूँ, इंक्रीमेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। डिक्रीमेंट को मैं माइनस माइनस ए भी लिख सकता हूँ, ए माइनस माइनस भी लिख सकता हूँ, ए इक्वल ए माइनस वन भी लिख सकता हूँ, ए माइनस वन, ए माइनस इक्वल वन, ये भी मैं लिख सकता हूँ। तो और भी एग्जांपल देखें अपन, ए इक्वल जैसे 10 है, प्लस प्लस ए करोगे है ना, ए प्लस प्लस करोगे, प्री इंक्रीमेंट करोगे, पोस्ट इंक्रीमेंट करोगे, इंडिपेंडेंट है, कोई भी है ना एक्सप्रेशन में यूज नहीं हो रहा, तो इस केस में ए भी 10 होगा। ए प्लस प्लस करोगे तो भी ये 10 होगा, है ना। 10 नहीं 11 होगा, ए की वैल्यू 10 करंट वैल्यू है, तो ये प्री इंक्रीमेंट है, तो ए को ए 1 से इंक्रीज करेगा, ये भी 1 से इंक्रीज करेगा, तो दोनों केस में ही ए बढ़ेगा। तो ए बढ़ेगा तो ए वुड बी 11 इंडिपेंडेंट फॉर्म की वजह से। ऐसे सिमिलरली है ना माइनस माइनस ए और ए माइनस माइनस, तो इन बोथ केस ए वुड बी 9, तो ये भी इंडिपेंडेंट है, डिक्रीमेंट करेगा 1 से, ए माइनस माइनस भी 1 से डिक्रीमेंट करेगा। तो ये इन दोनों केस में अगर ए को मैं 10 लेके चलूँ और इस स्टेटमेंट को इवालुएट करूँ
तो 9 आएगा। अगर मैं इसको करूँ, ए को 10 लेके चला और इस पे स्टेटमेंट को इवेलुएट करूँ तो भी 9 आएगा, इंडिपेंडेंट फॉर्म है। फिर ये इनका इफेक्ट कब चेंज होता है वो देखें अपन, है ना। ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये कम्पिटिटिव परीक्षा में बहुत आता है, तो आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे परीक्षा में, है ना। कोडिंग में कहीं भी आप इंटरव्यू दोगे तो सबसे ज़्यादा डिस्कस ये प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट को लेके करते हैं, सबसे ज़्यादा डिस्कस इसी पे होता है। तो आप देखो, यूज्ड इन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब कोई भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हो सकता है, असाइनमेंट के साथ में वो कोई वेरिएबल हो सकता है मतलब। तो यूज्ड इन एक्सप्रेशन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, कि जैसे वेरिएबल हो गया, इक्वल हो गया, फिर एक्सप्रेशन हो गया। तो राइट हैंड साइड पे अगर एक्सप्रेशन में इनको अपन यूज कर लें और फिर उसका जो रिजल्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू कोई वेरिएबल में जाएगा तो ये क्या इफ़ेक्ट करेगा। तो आप देखें, ए इक्वल 5, ए की वैल्यू करंट वैल्यू 5 है और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बी इक्वल, असाइनमेंट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, बी इक्वल प्लस प्लस ए। तो ये क्या है, प्री इंक्रीमेंट है। तो ए क्या करेगा, पहले ये इवेलुएट करेगा, है ना। प्लस प्लस क्या होता है, पहले ए प्री इंक्रीमेंट है तो ए की वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो ए की वैल्यू क्या होगी, 6 हो जाएगी। इंक्रीज करके फिर ये बी में असाइन करेगा तो बी की वैल्यू 6 हो जाएगी। इस केस में ए की वैल्यू तो 6 होगी कि प्लस प्लस ए है। फिर ये इंक्रीज करेगा, फर्स्ट इवेलुएट करेगा, इंक्रीज करेगा, फिर ये बी में असाइन करेगा। तो इन दिस केस द वैल्यू ऑफ बी इक्वल 6। अगर अपन इसको ऐसे लिख दें, बी इक्वल ए प्लस प्लस, तो इसका ये मतलब होता है कि ये ए प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट है, ए प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो पहले क्या करेगा, ये बी में ए को ट्रांसफ़र करेगा, ओल्ड वैल्यू लेके बी में ट्रांसफ़र करेगा, फिर ट्रांसफ़र करके ए प्लस प्लस होगा। तो बी की जो ओरिजिनल वैल्यू अपन ए की लेके चले 5, तो ये ए की वैल्यू बी में ट्रांसफ़र करेगा, तो बी की वैल्यू है ना 5 होगी। और ए ट्रांसफ़र करने के बाद में जैसे इस स्टेटमेंट को स्किप करेगा तो ए प्लस प्लस हो जाएगा। तो ए प्लस प्लस होते ही ए का मान 6 हो जाएगा। तो एक तो ये समझने का इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्री इंक्रीमेंट पहले इवेलुएट होगा देन एक्सप्रेशन में यूज करेगा, पोस्ट इंक्रीमेंट पहले ओरिजिनल ओल्ड वैल्यू को लेके आएगा, फिर ओल्ड वैल्यू को लेके एक्सप्रेशन में यूज करेगा, फिर एक्सप्रेशन को जैसे ही छोड़ेगा, है ना, तो फिर पोस्ट बाद में इंक्रीमेंट लेगा। और भी इसके कई सारे एग्जांपल अपन देखें। और ये कि इनके रूल्स क्या है ना, कि प्री और पोस्ट दोनों में क्या इफ़ेक्ट आता है एक्सप्रेशन के रिजल्ट्स में। तो इनके रूल्स देखो आप, अगर अपन प्लस प्लस माइनस माइनस ऑपरेटर को पोस्ट फिक्स के फॉर्म में यूज करते हैं, पोस्ट का मतलब होता है कि वेरिएबल ऑपरेंड्स के जस्ट बाद यूज करें एक्सप्रेशन के अंदर, तो क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो आप देखें, वहन पोस्ट फिक्स प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट और माइनस माइनस डिक्रीमेंट इज यूज्ड विद ए वेरिएबल इन ए एक्सप्रेशन, तो द एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड फर्स्ट यूजिंग द ओरिजिनल वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू है ना ऑपरेंड्स की, वो एक्सप्रेशन में पुट करेगा ऑफ द वेरिएबल, एंड देन द वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड बाय 1, मतलब ओरिजिनल वैल्यू पुट करके और फिर उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा। फॉर एग्जांपल आप देखो, ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 5 है, तो मेरा एक स्टेटमेंट है सी इक्वल ए प्लस प्लस और प्लस बी प्लस प्लस, ये भी पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये भी पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो इसका क्या है ना इफ़ेक्ट आएगा, तो पहले ए की ओरिजिनल वैल्यू रखिएगा, फिर बी की ओरिजिनल वैल्यू रखिएगा। तो यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू रखिएगा ना, तो सी में क्या आएगा 4 + 5, तो सी में है ना 9 बनेगा। तो ए की वैल्यू ये इंक्रीमेंट करेगा, 1 से इंक्रीमेंट हो गई, बी की वैल्यू भी 1 से इंक्रीमेंट होगी, तो ए की वैल्यू 5 होगी और बी की वैल्यू 6 हो जाएगी, है ना। तो पहले इवेलुएट करेगा, फिर इवेलुएट के बाद में पोस्ट इंक्रीमेंट बाद में एग्जीक्यूट करेगा। ऐसे अगर प्रीफिक्स को यूज करके चले पर, तो वह प्रीफिक्स प्लस प्लस और माइनस माइनस इज यूज्ड विद ए वेरिएबल इन ए एक्सप्रेशन, तो द वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड फर्स्ट
एंड देन द एक्सप्रेशन इज इवेलुएटेड यूजिंग द न्यू वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अगर आप प्रीफिक्स के फॉर्म में इसको यूज करते हो एक्सप्रेशन में, तो सिंपल सी मीनिंग है, पहले जो वेरिएबल्स की न्यू वैल्यू आएगी, पहले वेरिएबल्स को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा, फिर जो न्यू वैल्यू आएगी उसको एक्सप्रेशन में पुट करके फिर एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 10 है, तो इस है ना, ये मेरा स्टेटमेंट है प्लस प्लस ए, है ना, फिर प्लस प्लस बी, फिर माइनस प्लस प्लस ए, तो ए प्लस 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 प्लस, तो ए की वैल्यू 2 बार इंक्रीमेंट करेगा, तो 2 बार इंक्रीमेंट करेगा तो ए की वैल्यू 7 हो जाएगी। बी को 1 टाइम इंक्रीमेंट करेगा तो बी की वैल्यू है ना 10 लेके चले 11 हो जाएगी। फिर ये पूरा है ना इंक्रीमेंट करके फिर एक्सप्रेशन में पुट करेगा वैल्यू को, जो न्यू वैल्यू आएगी वेरिएबल की वो एक्सप्रेशन में पुट करेगा। तो पुट करने पर सी की वैल्यू हो गई 7 प्लस 11 माइनस 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगी, तो सी फाइनली अपना 11 आएगा। तो ये अपन को है ना प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट अगर किसी भी एक्सप्रेशन में यूज़ करें तो पोस्ट बाद में इवेलुएट होता है, पहले उसकी ओरिजिनल वैल्यू को पुट करेगा, और प्री इंक्रीमेंट करे तो पहले है ना ऑपरेंड्स में जो भी प्लस या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगा हुआ है तो पहले वो इवेलुएट करेगा, तो फिर न्यू वैल्यू जनरेट करेगा ऑपरेंड्स की, फिर ऑपरेंड्स की वैल्यू को एक्सप्रेशन में पुट करेगा, पुट करके एक्सप्रेशन की वैल्यू फिर कैलकुलेट होगी। तो पोस्ट और फ्री का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अपन को कैलकुलेशन करनी होगी, इसी के बेस पे फिर इसका रिजल्ट्स बताना होता है अपन को। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। क्लास अगर अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आपको नई क्लास का है ना नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।